नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 1 फरवरी से होगा सुरक्षित सीहोर अभियान शुरू। 5 लाख से अधिक लोगों का बीमा करने का लक्ष्य। सीहोर जिले में 1 फरवरी से कलेक्टर प्रवीण सिंह की पहल पर सुरक्षित सीहोर अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षित सीहोर अभियान के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकायों में कैंप लगाकर नागरिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के प्रीमियम केवल 20 रुपये वार्षिक तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 436 रुपये वार्षिक की छोटी सी राशि के प्रीमियम से होने वाला बीमा पूरे समय पर बहुत मददगार साबित होगा। कलेक्टरों व कमिश्नरों से बोले मुख्यमंत्री, 5642 अवैध कॉलोनियों को वैध कर जल्द कराएं विकास कार्य। मध्य प्रदेश में सभी 5642 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। यहाँ विकास के सभी काम ठीक उसी तरह कराए जाएं जैसे अन्य स्थानों पर कराए जाते हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कलेक्टरों और कमिश्नरों को दिए। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन कॉलोनियों में विकास के लिए रहवासियों से विकास शुल्क लेने की व्यावहारिक नीति बनाई जाए। आवासहीनों को भूखंड देने में संवेदनशीलता का परिचय दें। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि का अधिग्रहण करके भी भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 11,577 ग्रामों में पेसा नियम लागू किए गए हैं। इसका पालन सुनिश्चित कराने में कोई कसर ना छोड़े। विकास यात्रा से सभी वर्गों को जोड़ने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। अमित शाह ने कहा, देश भर में 80 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान योजना का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में 80 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से देश भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 396 हो गई है। शाह सोमवार को उज्जैन के समीप ग्राम हासमपुरा में स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनवाए गए नेत्र चिकित्सालय का वर्चुअली शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री शाह ने कहा कि उज्जैन धाम में श्री महाकाल महालोक करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना है। भगवान महाकाल का मंदिर वेदों के समय से ही काल गणना का केंद्र रहा है। बता दें कि श्री स्वामी नारायण आश्रम के श्री लक्ष्मी नारायण देव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा चैरिटेबल शिव ज्ञान मोतीलाल आई अस्पताल का करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया है। सोमवार को अस्पताल का शुभारंभ आचार्य राकेश प्रसाद महाराज व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, पिछले वर्ष से वेतन का इंतजार अब हो सकता है खत्म। सीएम राज्य स्कूल में पदस्थ किए गए और अक्टूबर 2022 में तबादला होकर शहरों में आए शिक्षकों को नवंबर 2022 से वेतन नहीं मिला है, जो फरवरी में मिलने की उम्मीद है। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक का वेतन निकालने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने आयुक्त कोष एवं लेखा को इस संबंध में पत्र लिख दिया है। बता दें कि अकेले भोपाल जिले में ऐसे 315 शिक्षक हैं। छात्रों के लिए यूजीसी की बड़ी तैयारी, नवीन साक्षरता स्कीम से मिलेंगे क्रेडिट अंक। यूजीसी नेट जेआरएफ एडमिट कार्ड CUET यूजी 2023 पर जाने बड़ी अपडेट। यूजीसी द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत अब नया साक्षरता अभियान तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को हर साल कम से कम 5 अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए छात्रों को क्रेडिट भी दिया जाएगा। जल्द यह उनके कोर्स में जुड़ेगा। इसके लिए साक्षरता स्कीम को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जिले के 5.80 लाख उपभोक्ताओं को दी 1 रुपये यूनिट में बिजली। प्रदेश शासन की प्राथमिकता वाली गृह ज्योति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। 1 माह के दौरान कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में सबसे ज्यादा 5.80 लाख उपभोक्ता इंदौर जिले से लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को
नियमानुसार 30 दिन में 150 यूनिट तक बिजली खपत होने पर लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत प्रथम 100 यूनिट बिजली ₹1 यूनिट में प्रदान की जा रही है। तोमर ने बताया कि इंदौर जिले में एक माह के दौरान सबसे ज़्यादा 5.80 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। इन उपभोक्ताओं के बिल ₹100 से लेकर ₹530 तक आए हैं। सभी पात्र उपभोक्ताओं को ₹566 माह तक की सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। देसी गायों के दूध उत्पादन में वृद्धि का रास्ता खुला। गोवंश की भारतीय नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। देसी गायों का दूध हमारे लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। कम गुणवत्ता की खाद्य सामग्रियों को खाने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता इन्हें भारत की कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखती है। पैथोलॉजी सेंटर के लिए बनेंगे नियम, अनिवार्य होगा पंजीयन। मध्य प्रदेश में चल रहे निजी पैथोलॉजी केंद्रों के सैंपल कलेक्शन सेंटर के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है। इसमें कलेक्शन सेंटर के लिए पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारी के लिए योग्यता निर्धारित की जाएगी। अभी इसका कोई मापदंड नहीं है, इस कारण मनमानी होती है। ज़्यादातर कलेक्शन सेंटर में बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा है। इनके विरुद्ध लंबे समय से तरह तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद आवेदन भरने पहुंचे विद्यार्थी नहीं दी अनुमति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके कई विद्यार्थी अब परीक्षा में बैठने को लेकर अधिकारियों से अनुमति मांगने पहुंचे। मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र सुनवाई में अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म स्वीकृत करवाने आए, मगर उन्हें वापस लौटा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा से 3 दिन पहले लिंक बंद हो चुकी है। उधर विद्यार्थी भविष्य खराब होने की बात कर रहे हैं। शिवराज ने पूछा चौथा सवाल, कमलनाथ बताएं वचन पत्र का कौन सा वादा किया पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन झूठ का पुलिंदा तो आपका वचन पत्र है। झूठ आपने बोला, भ्रमित किया, 1.25 साल में वचन पूरे नहीं किए, अब लोगों को फिर ठगने और छलने निकल रहे हो। मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और मुझे झूठा कहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने फसल बीमा योजना को लेकर कहा था कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसानों को देंगे। आपके कार्यकाल में कई बार नुकसान हुआ, तब क्या ग्राम सभा की अनुशंसा ली? बीमा का 1 पैसा भी किसानों को नहीं दिया। ऐसे आधार बना दिए थे कि किसी को लाभ ही ना मिले। हमने 2 साल में 17,000 करोड़ रुपए फसल बीमा के किसानों के खातों में दिए। कमलनाथ जी, आपको जनता की अदालत में जवाब तो देना होगा। उमा भारती अब खोलेंगी मधुशाला में गौशाला। सीएम शिवराज को दी अवैध खनन वालों को शूट एट साइट की सलाह। अब उमा भारती मधुशाला में गौशाला खोलेंगी, ये बात खुद उन्होंने कही है। 2 फरवरी से ओरछा में वो इसकी शुरुआत करने जा रही हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मधुशाला में गौशाला एक बहुत ही सुविचारित जनता की इच्छा को मैंने घोषित किया है। यह बहुत ही गंभीर मसला है। मध्य प्रदेश में शराब नहीं बह सकती, दूध बहेगा। ओरछा की यह घटना इसी का सूचक होगी। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर में जैविक महोत्सव 3 फरवरी से। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना सरकार ने शुरू की है, ताकि किसान जैविक खेती कर अच्छी गुणवत्ता का अनाज पैदा कर सके। इंदौर में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में किसान जैविक खेती की बारीकियां सीख सकेंगे। आत्म परियोजना द्वारा इस जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं परिसर में होगा। मध्य प्रदेश में शराब के शौकीनों को लग सकता है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के सुरा प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है। यहाँ शराब खरीदने के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अप्रैल महीने से देशी व विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। देशी शराब पर 5 से 10 रुपये तो अंग्रेज़ी शराब पर 100 रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि चुनावी साल में सुरा प्रेमियों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। चुनाव होने की वजह से यह अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने 10% ज़्यादा
राशि में इस बार ठेके नीलाम करने का प्रस्ताव बनाया है। हर हर शंभू से हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो गया है। जोरदार आतिशबाजी और हर हर शंभू भजन से आयोजन की शुरुआत हुई। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक, प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर से आए खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर, ठंड से फिर कपाएगा एमपी। मध्य प्रदेश में लगातार हुई बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। एमपी में लगातार हुई बारिश के बाद ज्यादातर जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिरा, जिससे कई जिलों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। वहीं आज भी मौसम विभाग के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद अब मौसम जैसे ही साफ होता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंडी हवाओं ने मौसम का खेल बिगाड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 फरवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है, जिससे यहाँ ठंड और बढ़ सकती है।